हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल स्टडी चैनल। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज फिर मैं एक अन्य टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये क्लास 12th के लिए जो है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए है। हालांकि ये एक्स्ट्रा भी कह सकते हैं आप, क्योंकि यह आइटम्स एंड फ्रेजेज है, तो इसका किसी क्लास से ख़ास लेना देना नहीं है। लेकिन व्यू ऑफ एग्ज़ाम्स देखें तो ये क्लास 12th वाला के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक है। तो आइटम्स एंड फ्रेजेज, जैसे कि हिंदी में आप कहावत और मुहावरा पढ़ते हैं, वैसे ही अंग्रेजी में होता है आइटम्स एंड फ्रेजेज। यूज द फॉलोइंग आइटम्स एंड फ्रेजेज इन योर सेंटेंसेज ऑफ योर ओन एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। कह रहा है कि आइटम्स फ्रेज का अर्थ बता करके सही और सेंटेंस में इसका यूज करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यहाँ कि एभव ऑल पहला आइटम्स हुआ, जिसका अर्थ होता है सर्वोपरि, और इसका सेंटेंस में यूज किया गया है एभव ऑल बीवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड। एभव ऑल बीवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड। सेकंड है बाय डिंट ऑफ, अर्थात किसी की सहायता से। तो इस पर आधार इसे जो सेंटेंस में जब यूज किया जाता था, इसका सेंटेंस बनाया गया ही पासड द एग्जामिनेशन बाय डिंट ऑफ हार्ड लेबर। उससे अगला है एज लॉन्ग एज, जिसका अर्थ होता है जब तक। इसका सेंटेंस में यूज किया गया है एज लॉन्ग एज ही वॉज इल he could not attend his classes। उससे अगला है कॉल ऑफ मीन्स वापिस लेना। द स्ट्राइक वॉज कॉल्ड ऑफ। स्ट्राइक मतलब होता है प्रदर्शन या धरना। लुक फॉर मीन्स खोजना। ही इज लुकिंग फॉर ए जॉब। इसके लिए सेंटेंस लिखा जाएगा। स्टूडेंट्स, एक बात का ध्यान और रखें, आइटम्स एंड फ्रेजेज में जो है मीनिंग का अर्थ वो एक इंडिपेंडेंट अर्थ होता है। इसका जरूरी नहीं कि जो लिखा हो उस अनुसार से इसका अर्थ निकालें। अगला है पुट आउट मीन्स बुझाना। तो पुट आउट दी कैंडल, पुट आउट दी लैम्प, ये सब लिख सकते हैं। अगला है सातवां कम अक्रॉस मीन्स अचानक मिलना। वाइल गोइंग टू मार्केट आई कम अक्रॉस राम। इसके सेंटेंस है वाइल गोइंग टू मार्केट आई कैम अक्रॉस राम। अगला आइटम्स है लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। इसके लिए सेंटेंस है ही लुक्स आफ्टर his parents। अगला है अप्स एंड डाउन, उत्थान और पतन। उत्थान मीन्स होता है किसी का उत्कर्ष होना, ऊंचा चढ़ना। पतन मीन्स होता है नाश होना। इसके लिए सेंटेंस है he has seen many ups and down in his life। he has seen many ups and down in his life। अगला है फॉल आउट मीन्स झगड़ना। फॉल आउट मीन्स झगड़ना। इसके लिए सेंटेंस यूज हुआ है आई डोंट नो व्हाई दे फॉल आउट। उससे अगला है नुक एंड कॉर्नर, जिसका अर्थ होता है एक ओर से दूसरी ओर तक। इसके लिए सेंटेंस है दी सर्चड हीज लॉस्ट
दिस ही सर्चेड हीज लॉस्ट चाइल्ड इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ दिस टाउन। ही सर्चेड हीज लॉस्ट चाइल्ड इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ दिस टाउन। 12वां जो आइडम फ्रेज है वह फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, जिसका होता है अर्थ एक जगह से दूसरी जगह भटकना। इसके लिए सेंटेंस है ही इज मूविंग फ्रॉम पोलर टू पोस्ट टू गेट जस्टिस। ही इज मूविंग फ्रॉम पोलर टू पोस्ट टू जस्टिस। अगला है गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ। इसके लिए सेंटेंस है वी मस्ट गेट रिड ऑफ बैड हैबिट्स। वी मस्ट गेट रिड ऑफ बैड हैबिट्स। 14वां सेंटेंस है लायंस शेयर्स, मतलब सबसे बड़ा हिस्सा। लायंस शेयर्स, सबसे बड़ा हिस्सा। इसके लिए सेंटेंस है द एल्डेस्ट सन टुक द लायंस शेयर फ्रॉम द पैटर्नल प्रॉपर्टी। द एल्डेस्ट सन टुक द लायंस शेयर फ्रॉम द पैटर्नल प्रॉपर्टी। गिव अप मीन्स होता है छोड़ना। इसके लिए सेंटेंस यूज है वी शुड गिव अप बैड हैबिट्स। वी शुड गिव अप बैड हैबिट्स। अगला है इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। इंस्टीड ऑफ के बावजूद। इसके लिए सेंटेंस है ही गैव मी अ बुक। ही गैव मी अ बुक स्टूड सॉरी ही गैव मी अ बुक इंस्टीड ऑफ ए नोटबुक। ही गैव मी ए बुक इंस्टीड ऑफ ए नोटबुक। इंस्टीड ऑफ के लिए के बावजूद। फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट के लिए सेंटेंस है हीज स्पीच फेल फ्लैट। हीज स्पीच फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस। हीज स्पीच फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस। अगला है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का अर्थ होता है शकल से मिलना। शकल से मिलना। ही टेक्स आफ्टर हीज फादर। ही टेक्स आफ्टर हीज फादर। अगला सेंटेंस है ब्रिंग अप, पालन करना, लालन पालन करना। ब्रिंग अप। शी हैज ब्रॉट अप 5 चिल्ड्रन। शी हैज ब्रॉट अप 5 चिल्ड्रन। At time he behaves like a saint. At time he behaves like a saint. अगला आइटम्स है at times। इसके लिए सेंटेंस है at times he behaves like a saint. At times he behave like a saint. सेंट मीन्स साधु होता है। अगला लूज हार्ट, निराश होना। लूज हार्ट, निराश होना। डोंट लूज हार्ट इन केस ऑफ फेलियर्स। डोंट लूज हार्ट इन केस ऑफ फेलियर्स। उससे अगला है पुट अप विद। पुट अप विद, बर्दाश्त करना। आई कैन नॉट पुट अप विद सच एन इंसल्ट। आई कैन नॉट पुट अप विद सच एन इंसल्ट। अगला है गिव आउट। गिव आउट मीन्स फैलाना। द फ्लावर गिव्स आउट ए स्वीट स्मेल। द फ्लावर गिव्स आउट ए स्वीट स्मेल। अगला है आस्क फॉर। आस्क फॉर मीन्स होता है मांगना। आई आस्केड हिम फॉर ए पेन। आई आस्केड हिम फॉर ए पेन। अगला है एम एट, AIM, एम एट मीन्स होता है निशाना लगाना। इसका होगा सेंटेंस ही एम्ड एट द टाइगर। ही एम्ड एट द टाइगर। उससे अगला होता है एक्ट अप, के अनुसार काम करना। एक्ट अप, के अनुसार काम करना। आई एक्ट अप योर एडवाइस। आई एक्ट अप योर एडवाइस। तो स्टूडेंट्स इसे ही आइटम्स एंड फ्रेजेज कहते हैं। इस तरह के और बहुत सारे भी सेंटेंस होते हैं, वर्ड्स होते हैं।
आप सभी वर्ड्स का जो है सेंटेंस जो है आप नोट कर सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए, अगर नोट्स दिखाई दे रहा है तो नोट करके इस तरह के और भी आइटम्स और फ्रेजेज का प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस को पूछा जाता है, सॉरी आइटम्स एंड फ्रेज पूछा जाता है, साथ ही इसके अर्थ के अलावे इसके बारे में सेंटेंस बनाने के लिए कह देता है। तो उम्मीद है आप इसे समझे होंगे, इसका रिवीज कर ले। यदि आगे और इसके लिए कुछ चाहिए या इस पर वीडियो बनाना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए टेक केयर।